विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाऊं। इतना कह पाया था, एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए। कुल देवता उनके ऊपर आ गए भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे, वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा हाँ तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई आपने तो बिल्कुल क्लोजली पता है इस चीज़ से गुजरे हो, मतलब आपको तो बताया है आपके भाइयों ने, भाई अलग ही सीन है यार। फिर अब वो मम्मी जो है वो ऐसे जिस तरह से लगाम पकड़ रखी हो, और एकदम से उनके अंदर से आवाज़ आ रही तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक, और एकदम चिल्ला पड़ी क्यों गया था वहाँ, ऐसे ही हाथ कर क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे, इस तरह से। साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से। वो अपनी रीजनल जो हमारे वहाँ की भाषा है उसी भाषा में कि हमने तुझे बचा लो मरने से, तो हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाए की, ऐसे तूने पूछा, ऐसे इस तरह से। जाएगा मुंह कड़वा हुआ था तेरा, ऐसे जो मेरे भाई का हुआ था, तब भी तेरी समझ नहीं आई, तो झटके दिए थे, इस तरह से। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि ये कहीं गए हैं, ये या किसी से बात हुई है, और कोई मम्मी ऐसा में हुआ पहले है। कभी आए भी नहीं, कभी नहीं, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ी चीजें हो गई, नानी पे आते थे ना सेम उसी तरह से आते थे, बहुत ओकेजनली इसी तरह से आते थे, और मतलब मम्मी पे कभी नहीं। ये देख के ये बस रोने लगे, कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती कैसे बचाया मुझसे पूछ, ऐसे करके बहुत चलना, प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई। उस टाइम पे बेहोश हो गई, इन्होंने चिल्ला रहे मम्मी बाबा मम्मी, ऐसे बाबा देवता को बाबा मम्मी, कुछ रिस्पॉन्स। इन्होंने काटा, 1 मिनट बाद दोबारा लगाया, तो फिर अपने मम्मी वो फ़ोन उठाया कि अरे तुमने क्या हो गया बेटा, उन्हें कुछ याद नहीं, तो बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मम्मी कह रही हैं एकदम तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम बताओ क्या कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसी मैं अभी वो ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था और आप चिल्लाने लगी और ये कहने लगी। वो कह रहा है कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि शॉर्ट में कि हम ऐसे घर में गए थे, वहाँ पे कोई पूजा टोटका वोटका मम्मी हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सीधे कोई पास में जो मंदिर हो वहाँ जाओ और भगवान के पास पंडित जी से ये बात बताओ और ये सब। तो जल्दी से वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई हैं दोनों, और इतना डरे थे, एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोला कि तुम कहाँ पे हो। कह रहे कि हम तो बाहर हैं, खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए, प्रिया नीचे गई है। बोले सब छोड़ निकल वहाँ से, क्योंकि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं, बस निकलो वहाँ से, जस्ट इसी टाइम पे निकलो, कैसे भी निकलो, बहाना बना के निकलो, बस निकल के आओ। तो ये दोनों घबरा गए कि आप दोनों कहाँ हो, कि बस हम दोनों आगे तुमको मिलेंगे इस जगह पे जो मंदिर है वहाँ पे, हबीबगंज से पहले, तुम वहाँ से जल्दी आओ निकल के। इस तरह से वो दो लड़कियाँ वहाँ से, फिर वो एकदम से वो समझ गई कि कोई ऐसी बात हो गई है, वो वहाँ से निकली। यहाँ से सीधा हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। अब यहाँ से वो घर आ गए, शाम के टाइम की बात है, पूरा दिन चला गया। शाम के वक्त उसके दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन, एक के बाद फ़ोन, दूसरा तीसरा, प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। तो मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने उठाया, विष्णु के नंबर पे फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के नंबर पे कोई वो नहीं, मैसेजेस आ रहे, क्यों चले आए, क्या बात हो गई, आपने बताया नहीं, कोई बात है तो मुझसे करो, क्या दिक्कत है। अब भी हार नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा इससे पहले भी क्या हुआ था, जब ये इनसे बात भी करते थे प्रिया से, तो प्रिया हमेशा फुल कपड़े पहन के आती थी, पूरे स्लीव्स के और इस तरह से। तो एक दिन उसने कह रहा था कि किसी वजह से हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ पे उसको कटे के निशान दिखे। तो बोले कि ये कैसे निशान है तुम्हारे हाथ पे, इस हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, ये कैसे निशान है।
तो वो कहती अरे मेरा जो पुराना रिलेशनशिप था ना वो अच्छा नहीं था, मैं उसे बहुत प्यार करती इसलिए मैंने कट मार रखे हैं। ये वो ऐसे बताती रहती थी। अब समझ में आया वो कट किस चीज़ के रहे होंगे, जादू टोने के या उससे रिलेटेड किसी चीज़ से। इसके बाद क्या होता है, ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो, तुमको पता है, तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने, बेटा क्या, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी। बेटा सुनो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियाँ नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो बेटा, मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात तो। और विष्णु उधर बैठ के रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा, बेटा बात करा मेरी, ऐसे। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फ़ोन बंद, वापस से फ़ोन, दोबारा फ़ोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है ये कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। यार ये तो हार ही नहीं मान चाह रही क्या आंटी। रहे हैं? इतना। और उसकी इसकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में थी, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब मैंने खुद जाके मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में भेजी, उसकी आंटी की आवाज़ सुनी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कौन बोल रहा है, किसी की भी इतनी नेगेटिविटी और इतना डर सा, इतना अजीब सा वो, कि जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और वो छूट रह गया, हल्का सा रह गया उसको। तो वो इस तरह से करने लगी। फिर उसका नंबर ब्लॉक करवाया, मैंने उसका बोला कि भाई नंबर ब्लॉक करो, ये सारी चीज़ें करके बंद करवा। अब मेरा भाई जो है वो बहुत डरा हुआ, रात को सो ही नहीं पा रहा बिल्कुल। उनकी जो घर आने की टिकट्स थी वो लेट थी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उनको जल्दी एकदम से सो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पागल से। रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 बजे तुरंत कि भाई मैं नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही? कि सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं उसी घर के अंदर हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ, समझ ही नहीं कैसे बाहर निकलूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो है बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है, और वो कुछ मांग रहा है, बलि मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, इस तरह से। मेरा भाई जो है वो कहता है कि जब वो अपने कमरे पे डरा हुआ था तो वो इतना नेगेटिव फील करता था कि वो उसको धूप में लेकर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा और मुझे धूप चुभ रही थी, जैसे ही मैं किसी चीज़ बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या अजीब सा, अंदर आ जाऊँ, बाहर अंदर जाऊँ, लगातार ठंड लगे और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है इसमें से, कुछ निकालना है, कुछ करना है, इस तरह से। तो जैसे ही उसने खड़ा हो गया और पूरा सामान इधर उधर पलटने लगा, रात की बात है, जो अभिषेक था वो सो गया, पूरा खींच के डाल रहा है, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई की आँख खुली, ये क्या कर रहा है? क्या विष्णु क्या कर रहा है? ये कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो वो खड़े हो गए, पागल हो गया क्या? अरे भैया छोड़ दे, मैं समझ नहीं आ रहा, कुछ करना है, मतलब मुझे सामान निकालना है, ऐसे करके। और जैसे ही उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था, और ये बोल के दिया था कि ये तभी खोलना जब मैं आपको बोलूँगी, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए, तब खोलना। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स पहले से रखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पे अब उन्होंने वो गिफ्ट, उनकी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। बोले कि बाबा ये मैं उस दिन आए थे, ये इसका क्या करना है, समझ नहीं आ रहा इस तरह से। तो वो भी बहुत परेशान, वो भी एकदम, जब उसने पहले दिन ये किस्सा सुना था वो तो कहने लगा तुम तो जाओ, भोपाल छोड़ो, हबीबगंज छोड़ो, हाँ ये सारी चीज़ें जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया वो,
ये सब सुन के कि ये सब ड्रामा हुआ, इस तरफ हुआ। अच्छा, और ये उस तरफ होते भी ज़्यादा। उसने ये बात बाद में बताई थी कि यहाँ पे जैसे अभी दशहरा गया है और ये गया है, तो दशहरा पे अगर आप भोपाल में जाते हो या जहाँ वीरान जगह हैं, वहाँ पे आपको कटे हुए कद्दू सिंदूर में लिपटे हुए, चूड़ियों के साथ, और जिनमें पिनें घुसी हुई हैं, इस तरह के आपको जगह हर चौराहे पे मिल जाएंगे, टोटके वाले इस तरह से। तो ये तो मैंने मेरे खुद के देखे हुए हैं जब मैं उनके पास गया था। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उस टाइम ही। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया फिर पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे, इसकी बबूत लगाओ। तो उसने बोला कि लो पंडित जी, नहीं नहीं मुझसे दूर, मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको बबूत लगा के और इसको जला दो यहीं पे, वरना ये पता नहीं इसमें क्या। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि उनकी ट्रेन की टिकट्स थी तो वो घर आ जाते हैं। ये बात हमने पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और ये चीज़ उनको मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी कितना परेशान करती। तो ये घर पे मम्मी को पता थी, मुझे पता थी, और भाइयों के साथ 2 दिन बाद वो आगरा आ जाते हैं। बा हमारा जो होम टाउन है, टाउन का नाम बा है, तो बा पे आ जाते हैं। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं। बाबा जो हैं बहुत फेमस बाबा हैं, और कोई मतलब वो नहीं होता कि पैसे के लिए दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं। एक पेड़ के नीचे बस बैठते हैं, कहते हैं कि सिद्धियाँ है उनके पास ये। तो सीधे पापा ने कहा कि वहीं लेके चलते हैं उनके। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम तीनों भाई, मैं उस टाइम पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग, दरबार साहब, कई सारे आसपास के गांव के लोग जिनको समस्याएं हैं, भूत प्रेत की कोई बात है, मेंटल कोई वो है या बीमारी है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद अब हम लोग बैठे लाइन में, सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे छाँव में, वो अपने लोगों को देख रहे हैं। वो जो बाबा थे, उन बड़े बड़े बाल हैं, उनके बड़े बड़े बाल, क्लीन शेव बिल्कुल, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल काफ़ी यहाँ कंधे तक, और वो लगातार पूरे टाइम तक मेरे भाई को देख रहे हैं, वहाँ बैठे और उसको देख के हंस रहे हैं। मेरे भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे हैं, उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब विष्णु कहता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हमने उसके बाद मैंने भी गौर किया, मैंने कहा सही कह रहा है, इधर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लगातार उसको देखे जाएं। उसके बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट हम बैठे होंगे, और भी लोग थे लाइन में, सुबह से ही लोग आ जाते हैं उनको दिखाने के लिए। एकदम से ए इधर आ जा, और उसको ऐसे करके बुला लिया, बैठ जा सामने। तो पापा आ गए पीछे से। पापा ने कहा पंडित जी इसके साथ बहुत बुरा हो गया, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया कचाक, और उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, मेरे आंखों के सामने की बात है। अच्छा, वो घुसाए और वो कपे ऐसे। अब हमें समझ नहीं आया कि क्या ये क्यों ऐसे पागल हो रहा है, बस बिल्कुल समझ। पहले तो वो धूप में बैठा ही, वहाँ पे जो धूप आ रही तो उसमें ही परेशान हो रहा, कह रहा कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अब वो उसके अंदर लौंग घुसाए और वो एकदम से हिले, फिर दूसरी लौंग घुसाए, वो हिले। उसके बाद उन्होंने उसमें लौंग घुसाई, और किसी उससे एक पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया। नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के, जैसे कोई चेहरा हो, इस तरह का उन्होंने, सामने की बात है बिल्कुल। और मेरा भाई बैठा, और मेरा भाई कह रहा कि मेरा ऐसा मन हो रहा कि मैं इसके बाल नोच लूँ, कि इसका मुंह नोच लूँ। जैसे ही वो लौंग घुसाए तो ऐसा लगे कि मेरे सीने में घुसा रहा है कोई चीज़, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा अच्छे से। और मेरा भाई उधर ऐसा लग रहा कि रोए जा रहा, और इतना परेशान हो रहा है कि जैसे उसके साथ कोई तड़प रहा है। और उसके बाद उन पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी, पूरे बालों से रगड़ के, और मंत्र पढ़ने लगे। उसके सर पे हाथ घुमाएं और मंत्र पढ़ें, हाथ घुमाएं, मंत्र पढ़ें, बहुत बहुत हाथ। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, बहुत बड़ी मुश्किल से। इसे देख कर ही मैं समझ गया था कि जिंदा कैसे है। उसके बाद कि हमको ये दरबार ख़त्म करने तो फिर हम बैठेंगे। फिर पापा के साथ बैठे, पापा ने पूरी बात बताई, ये बताई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, कहा कि तुम अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे कदम करके, और उसमें जो ऐसा सामग्री सी थी उसको फेंकते जाना लगातार, और कोई मंत्र दिया ये बोलते जाना, बोलते ऐसे करके 7 चक्कर उल्टे लगाने चारों तरफ घर के जो भी है।
मतलब अगर पूरी परिक्रमा है तो अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ जाके फिर उसको वापस उल्टे पैर आके फिर इस तरह से 7 परिक्रमा लगानी है, तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, मेरे भाई की जो हालत है वो कंट्रोल में आई। इसके बाद वापस आ गए सारे, ये करने के बाद ये जो उन्होंने उपाय बताया था, उपाय करने के बाद सारा वो ख़त्म कर, वो जगह छोड़ दी, यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे, प्लेस पूरा छोड़ दिया, दूसरी जगह रूम ले लिया, ये सब ले लिया। एक लक्ष्मी दीदी है, उनको ये बात बताई, तो लक्ष्मी दीदी के जो पापा थे वो भी तांत्रिक थे और उनके दादाजी भी तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जो होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, हर चीज़ को कपड़े से ढक के रखना, उदासी जो मनहूस चीज़ें होती हैं इनको घर पे लेके आते हैं जिससे नेगेटिव चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। ये अच्छे अच्छे पौधे खरीदते हैं, इस तरह के काम करने वाले अच्छे ताज़े पौधे लेके आते हैं और इनको घर पे सुखाते हैं, छत में रखे, पानी नहीं देंगे या पानी से ही भर देंगे, इस तरह से घर पे अपने पौधे सुखाएंगे। पौधे मार देते हैं बेसिकली। जानवरों को लेके आएंगे, जानवरों को भूखा, जैसे कबूतर ले आए, तोते ले आए पिंजरे में, उनको कुछ नहीं देना, उनको वहीं मार देना। इस तरह से इससे क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बोल रहे, और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम पे हुई हैं, कह रही मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ और तुम्हारी बात सुन के जो जैसा मैं फील कर रही हूँ वो बता भी नहीं सकती कि तुम कितनी खतरनाक चीज़ से बाहर आए हो। तो जब बाबा ने उनको वो करा था नींबू वाला उपाय और भस्म से, तो फिर वो नॉर्मल हो गए, फिर धूप में कंफर्टेबल? और हाँ, उसके बाद वो एकदम से नहीं, उस टाइम तो वो बहुत एकदम पूरा, सर्दियाँ थी उस वक्त, पसीना पसीना हो रखा पूरा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो भस्म वाला, फिर हम घर पे आए, फिर उसने नहाया धोया, मंदिर गया, ये सारी चीज़ें की, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें मतलब अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। लेकिन लगभग साल भर तक तो इतना डरता था कि लाइट जला के ही सोता था। बाबा के उपाय करने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ठीक हो गया हो, बहुत ज़्यादा भाई दिमाग पे भी तो असर आ जाता है भाई, चीज़ों का बार बार याद आएगी चीज़। डर गए भाई ना, अंदर से डर जाता है आदमी, जब ऐसा कुछ हो जाए ना फिर वो दिमाग में रहता है, मेंटली बहुत परेशान करता है वो तो डरा ही था। और हमारी, हम सबकी जो हालत थी, जो ये कहते थे कि अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है, जब हमने ये देखा तो मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में नहीं सो पाता था। मैंने कहा क्या चीज़ आ जाए। भाई यार मैं सही बता रहा हूँ, इतने एपिसोड्स करे हमने, लेकिन इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आया मुझे पर्सनली। मतलब बहुत टाइम बाद आए हैं भाई गूज बम्स। चलो भाई, ये अच्छी बात है कि आपके भाई अब ठीक हैं और बढ़िया रहे हमेशा। उसके बाद वो भक्ति की तरफ मुड़ गया, मतलब अब वो उसका वो इंस्टा पे वैराग्य योग करके, तो वो पूरा साधु संत वाले मतलब संस्कृत के मंत्र और भागवत कथा ये सब। तो उनका इंस्टा भी हम नीचे लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ऐसे ये चीज़ फॉलो करना, सबके लिए ही है वो तो। सबके लिए ही है भाई, सबके लिए ही है। और भाई किसी को भी कोई ऐसे बुलाए तो मत जाओ भाई, भरोसा मत करो भाई इतनी जल्दी। कोई तुम्हारे लिए इतनी कुछ चीजें कर रहा है, समझ जाओ उसका मतलब कुछ अलग ही लफड़ा है, मतलब बहुत कुछ ना कुछ तो गलत होने ही वाला। कोई इतना कुछ कर दे जैसे आपने बताया है, तो भाई ये संकेत है कि वहाँ मत जाओ। सभी को यही राय देंगे कि ऐसा कुछ भी हो तो बिल्कुल कहीं जाओ तो एक तो बता के जाओ घर पे, और साथ लेके जाओ अजनबी। स्पेशली लड़कों, क्योंकि लड़कियों की बातों में आ जाते हैं लड़के, तो भाई ना। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी देखा था एक, जिसमें वो वीडियो कॉल से उस लड़की से बात कर रहा था। और अगर स्क्रीनशॉट, अब तो हमने उसकी सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी, रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दी, वरना मैं आपको देता तो आप। स्क्रीनशॉट है अभी कोई? अब तो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी। उनके बाद तो छोटी से छोटी चीज़ भी जो थी वो भी, एक घड़ी दी हुई थी वो तोड़ के फेंक दी, जला दी, इस तरह सारे निशान मिटा दिए हर तरह से। तो स्क्रीनशॉट जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसमें जो मेरा भाई का छोटा सा, क्योंकि मेरे भाई ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो लड़की की वीडियो बड़े उस पर स्क्रीनशॉट में ना, वो देख के समझ में आ रहा था कि ये कुछ कर रही है, आँखें बड़ी सी और इस तरह से उसको देख रही थी जैसे हिप्नोटाइज कर रखा हो। और मेरा भाई बिल्कुल इस तरह से जैसे पता नहीं क्या हो रखा है। और इस अब जैसे रेडमी में वो स्क्रीनशॉट आ जाता ना, हाथ लग जाए या वो, तो इस तरह से गलती से लिया हुआ वो स्क्रीनशॉट था। अच्छा। हाँ, किसी तरह से कोई होता है, किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन उसको देख के साफ पता पड़ रहा था कि ये इसमें कुछ मैटर है। नॉर्मल लड़की शक्ल पे। क्रेजी, मतलब डे वन से ही तुम्हारे भाई को उसने किसी न किसी तरीके से हिप्नोटाइज करा हुआ था, जो कि वो उनकी बातें सुन रहे थे और मान रहे थे सारी। अच्छा, और बाल तोड़ने वाली जो चीज़ थी, बालों में हाथ फेर रही है, बालों में हाथ फेर के तुम्हारा वाइट बोर्ड मैन तोड़ दिया और ये तोड़ दिया। इसके अलावा कपड़े, 1-2 कपड़े भी वो उसके बहाने से ले गई। जैकेट ले गई। और कह रहा, और जब बाद में नोटिस किया तो ये देखा कि वो जब भी खाना लेके आई तो उसमें दूध की चीज़ हमेशा होती थी, या तो खीर लेके आती थी, कॉफ़ी लेके आती थी,
या बॉर्नवीटा वगैरह कुछ बना लाई, सैंडविच भी है, तो हमेशा दूध की चीज़ कुछ ना कुछ होती थी। मीठा। हाँ। बाप रे भाई, ये तो यार एक अब और चीज़ जो थोड़े- मैं बताना भूल गया, जब बाबा ने उसके भस्म वो घुमाई थी, एकदम से उसको उल्टी हुई, अच्छा। और जब उसको वॉमिट हुआ तो उसमें छोटे छोटे कीड़े थे, शिट, छोटे 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 से। मूव कर रहे थे वो। हाँ, मुंह हल्के से ऐसे 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 वहाँ करके वो। भाई ये तो अलग ही इसके बाद उसको पानी वानी पिलाया और फिर उसको घर लेके गए। बाद में भी उपाय किए, उन्होंने कहा कि मैं हवन करूँगा, ये सब करूँगा। तो ये बड़ा अजीब सा और बड़ा मतलब दिल दहलाने वाला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।